शाम का बंदा आ गया हजरत उमर को मिलने। उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है। रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गन मैन ही कोई नहीं, हटो बचो ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर है भाई हजरत? वो किधर है? मैं इधर ही थे। कहने लगा, मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं। वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हजरत उमर सोए थे और मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब। और मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तो इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसासे कमतरी से बाहर निकलें। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो सी गरीब लोग का बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमज़ोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप जिसकी थोड़ी सी आमदन थी, पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियाँ परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है। मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी ज़ात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये ज़रा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक़ दे के भेजा है। दो चीज़ें दे के भेजा है, हिदायत और हक़। किताब हिदायत और हक़ हुजूर लेके आए। किस लिए भेजा है? कि निरा तस्बीह पढ़ें और सो जाएं, निरा जनाब इबादत करें और आराम करें, निरा जनाब तिलावत करें और आराम करें ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। वो रब है जिसने अपने नबी को, अपने रसूल को हिदायत और हक़ दे के भेजा है। क्यों? कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, इसको गालिब करे, हर दीन पर ये दीन छा जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात बुरी ही लगे, ना पसंद आए, किसी को नहीं आती। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ही ये दीन गालिब होने के लिए आया। गालिब, तो नमाज भी पढ़, इबादत भी कर, लेकिन ये भी ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास मेरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए।
مسلمان کے ہاتھ میں نری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا، اس کے اندر خودداری ہوگی۔ حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی، آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو، وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں بس چھٹی، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے، پیر تو بولتا ہی نہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے، اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے، ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آگے کی طرف